friends, welcome to iExamB. I'm Satakshi and I'm your English faculty at iExamB. And in this video, as we already saw, we will discuss the biggest interview myths. You all know that the SIDBI notification is out and it is a golden opportunity for all the bankers and especially the private bankers to switch to a government job, because ये हम लोग जो होता है written exam से बहुत ज़्यादा fear करते हैं. इस एग्जाम में कुछ भी written नहीं है. It is solely based on your interview and your work experience, right? तो अगर आपको किसी भी बैंक में, NBFC में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आपको काम करने का एक्सपीरियंस है तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा डाउट्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स को. सो फॉर दैट वी हैव अरेंज्ड फॉर अ वर्कशॉप. इट इज अ फ्री वर्कशॉप. आप उसके लिए रजिस्टर कीजिए. फ्री वर्कशॉप के लिए रजिस्टर का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. और इस वर्कशॉप में यू कैन आस्क एनीथिंग अबाउट सिडबी ग्रेड एग्जाम टू सुशील रगड़े सर. ही इज द एक्स मैनेजर ऑफ RBI. ये वर्कशॉप 25 नवंबर 7 PM को होगी. एंड इससे आपको जो भी आपको वर्क लाइफ रिलेटेड या आपकी एलिजिबिलिटी रिलेटेड कुछ भी ऐसा डाउट है, जस्ट फील फ्री टू आस्क सर एट इन दैट वर्कशॉप. अब आते हैं हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अभी हम डिस्कस करना चाहते हैं, बिगेस्ट इंटरव्यू मिथ्स. सो फ्रेंड्स, फर्स्टली हमें ऐसा लगता है कि इंटरव्यू अगर हम इंग्लिश में देंगे उससे हमें ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, विच इज द ग्रेटेस्ट, द बिगेस्ट मिथ. और ये केवल सिडबी इंटरव्यू में नहीं बट सारे इंटरव्यू में, इवन यूपीएससी इंटरव्यू, हम लोग RBI का इंटरव्यू भी जब लेते हैं तभी भी स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि शायद मैं इंग्लिश में बोलूं तो बेटर इंप्रेशन पड़ेगा. पर हमेशा याद रखें कि लैंग्वेज जो है वो एक बैरियर नहीं होना चाहिए. इट इज अ मीडियम टू कम्युनिकेट, राइट? सो इसीलिए आपको फोकस ये करना है कि आप जो कहना चाहते हैं वो आप कह पाएं, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में. और अगर आपके पास रीजनल लैंग्वेज का ऑप्शन है तो उसमें. पर ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि इंग्लिश बोलने से वो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लगेगा. नेक्स्टली हम सबको ऐसा लगता है कि जो पैनलिस्ट हैं वो हमें डराते हैं, हमें इंटिमिडेट करते हैं. बट एक्चुअली जो पैनल मेंबर्स होते हैं वो बस फॉर्मल होते हैं. इनफैक्ट वो अपना फॉर्मेलिटी से भी थोड़ा हटके कभी कभी मजाक करते हुए भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं. जैसे कि मुझे याद है हमने लास्ट टाइम जब सिडबी इंटरव्यू की तैयारी कराई थी तभी भी एक हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे सक्सेस स्टोरीज में आप देख, हमारे जो एक कैंडिडेट थे जिन्होंने हमारे साथ तैयारी करी थी वो थे अभिषेक. एंड आई रिमेम्बर कि उनके फॉर्म में जो फोटो थी उसमें थोड़ी स्टबल थी, पर जब वो इंटरव्यू में गए वो क्लीन शेव करके गए थे. और उनसे तुरंत ऐसा पूछा, अरे आपने तो शेव कर ली, फोटो में तो एकदम ही अलग है. सो वो कॉन्वर्सेशन जो था वो केवल इन्वायरमेंट को ईज करने के लिए उन्होंने शुरुआत ही इस कॉन्वर्सेशन से करी, राइट? तो जो पैनल मेंबर्स हैं वो पूरी कोशिश करते हैं कि आप एकदम अपने कंफर्ट जोन में रहें और अपने कंफर्ट जोन में रहकर जितना आपको नॉलेज है, जितना आप जानते हैं, जो आपके ओपिनियंस हैं, वो आप बेझिझक प्रेजेंट कर पाए, राइट? नाउ नेक्स्टली हर क्वेश्चन का एक राइट और रॉन्ग आंसर हो ये भी जरूरी नहीं है. जैसे कि कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जो कि पर्टिकुलरली आपकी पर्सनालिटी टेस्ट करने के लिए दिए जाते हैं. जैसे कि ये भी हम इंटरव्यू में डिस्कस करते हैं कि सपोज आपसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि आप एक ऐसा फेयर लगा रहे हैं या आपको किसी को स्पॉन्सर करना है, एक कोई यूथ स्पोर्ट्स टीम है, एक आपका कल्चरल फेस्ट है और एक आपका बच्चों का स्कूल है, तो आप किसको स्पॉन्सर करना चाहेंगे? तो काफी लोगों को लगेगा चलो बच्चों का स्कूल बोल देते हैं, मे बी बिकॉज वो एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा कि हम फ्यूचर बिल्ड कर रहे हैं. बट उसमें ऐसा नहीं है कि केवल बच्चों के स्कूल को स्पॉन्सर करना ही सही जवाब होगा. अगर आप ये भी बोलेंगे कि मैं कल्चरल इवेंट को या कल्चरल वीक जो भी है उसको आप स्पॉन्सर करना चाहते हैं, इट मीन्स आप हर एज के लोगों को केटर करने में भरोसा करते हैं और आप ऐसा बिलीव करते हैं कि हर एज का अगर इंसान को हम केटर करेंगे, उनको अवेयर करेंगे और अलग अलग कल्चर के लोगों को अवेयर करेंगे तो एज अ सोसाइटी हमारा होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा, राइट? सो दीज आर द थिंग्स जो आपको इंटरव्यू के लिए सीखने की जरूरत है. और एक बार ही हमें ये चीजें आ जाती हैं तब हम फुल कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू रूम में स्टेप इन करते हैं. और वो ही एक्चुअली जो मेन पॉइंट होता है, जो हमारा कॉन्फिडेंस होता है और हम कितना राइट फ्रेम ऑफ माइंड में है, वो हमारा
इंटरव्यू बहुत ज्यादा हमारे फेवर में ड्राइव कर देता है, राइट। नाउ लास्टली सबको लगता है कि हम कुछ ऐसी वीकनेसेस बोलें जो कि एकदम सेफ हो, जैसे कि आई एम अ वर्कaholic। अब हम सबको लगता है कि अच्छा मैं ये बोलूंगा तो उनको लगेगा कि हाँ चलो ये हमारा काम तो बढ़िया ढंग से करेंगे, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। ये सब लोगों को यही लगता है, जो भी एस्पिरेंट्स होते हैं उनको यही लगता है कि मैं आई एम अ वर्कaholic बोलूंगा तो बहुत ही सेफ लगेगा सिडबी को, वो मुझे हायर कर लेंगे। बट एक्चुअली ये चीज भी दिखाता है कि आप वर्क लाइफ बैलेंस जो है उसमें बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करते हैं, या मे बी आप झूठ बोल रहे हैं, आपने बस गूगल करा है और इसीलिए आप ये चीजें प्रेजेंट कर रहे हैं उनके सामने, वो भी ये चीज सुन सुन के थक गए हैं। तो अगर आपको ये भी बोलना है, अगर ये फैक्ट भी है कि आपको काम करना बहुत पसंद है, बहुत लोग होते हैं उनको काम करना बहुत पसंद होता है, उनके दिमाग में बस काम घूमते रहते हैं, तो आपने उसको इस तरह नहीं प्रेजेंट करना है, आपको थोड़ा मॉडिफाई करके एकदम करेक्ट वे में आपको उसको प्रेजेंट करना है। तो ऐसे ही इसके अलावा भी ऐसी भी बहुत सारी वीकनेसेस होती हैं जो स्टूडेंट्स बस बोल जाते हैं ये सोच के कि मे बी पैनल इंप्रेस हो जाए, बट ये बहुत ज्यादा फेक लग सकता है, तो इसको हम अवॉइड करते हैं और थोड़ा ट्विस्ट करके प्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे ही कुछ वीकनेसेस की लिस्ट मैंने आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, उसको अभी डाउनलोड करें और देखें कि आपको अपनी वीकनेसेस कैसे फ्रेम करके बोलनी है, और इस तरह से आप एक पॉजिटिव आंसर भी दे पाएंगे जो कि सच भी लगेगा और कंपनी के लिए हार्मफुल भी नहीं होगा। सो ऐसी लिस्ट को प्लीज डाउनलोड करें। ऑल्सो आप वर्कशॉप के लिए रजिस्टर कीजिए। हमारा इवन संडे को हमारा एक सेशन मिस्टर संजय गोवन सर के साथ होगा, जो कि एक्स DGM सिडबी हैं। तो वो सिडबी की लाइफ के बारे में सब कुछ बताएंगे। सिडबी में फॉरेन ट्रिप्स होता है, क्या क्या पर्क्स रहते हैं, हाउ इज द जॉब ऑफ सिडबी वे बेटर दैन अ रेगुलर बैंक जॉब। तो इन सब चीजों को जानने के लिए आप एक तो वर्कशॉप अटेंड करिएगा, और दूसरा संडे को हमारे साथ संजय गोवन सर का सेशन जरूर देखें। iExamBee ऑफर कर रहा है आपके सिडबी ग्रेड A की तैयारी के लिए इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। इसमें आपको 2 मॉक इंटरव्यू मिलेंगे, 2 GD सेशंस मिलेंगे और साइकोमेट्रिक टेस्ट के साथ आपको एनालिसिस मिलेगा। सो फ्रेंड्स, आप लोग चाहें तो साइकोमेट्रिक टेस्ट आप फ्री में अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं तो हम आपसे उसका एनालिसिस भी डिस्कस करेंगे कि कौन सा आइडियल आंसर है और क्यों, उसकी वजह क्या है। सो जो पूरे 70 क्वेश्चंस हैं उनके आइडियल आंसर्स और उनके रीजंस भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए प्लीज अटेम्प्ट द साइकोमेट्रिक टेस्ट, और जो हम आपके लिए एक डॉक्यूमेंट लेकर आए हैं नॉट सो सेफ वीकनेसेस का, उसको डाउनलोड करें और अपने इंटरव्यू की तैयारी आज से शुरू करें। अगर फॉर्म नहीं भरा है, 28th इज द लास्ट डे टू फिल द फॉर्म। सो बाय द 28th ऑफ दिस मंथ मेक श्योर कि आप फॉर्म जरूर भरें। कोई भी आपको डाउट है तो आप हमसे इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, या hello@iexambee.com पर आप हमें मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं, राइट। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ you already have not. Please press the bell icon to continue receiving the updates of the videos we bring for you.